नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन के सभी पड़ोसी देशों की मौज आ चुकी है, खासकर कि वो देश जो चीन के दुश्मन है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एक व्हाइट पेपर जारी किया है और इस व्हाइट पेपर में चीन के पड़ोसियों को लेकर जो जो बातें लिखी गई है ना, उसे देखकर चीन हिल गया है कि अमेरिका के कितने ज्यादा बड़े प्लान हैं उसको लेकर। वहीं चीन के वो सभी पड़ोसी देश जो चीन को दुश्मन मानते हैं या चीन उन्हें परेशान करता है, उनकी बाँछें खिल उठी हैं, क्योंकि ये व्हाइट पेपर सभी देशों के लिए एक बहुत ही फायदे का सौदा है। खास करके जो छोटे देश हैं, जो दक्षिणी चीन सागर के आसपास हैं, उनके लिए तो ये एक वरदान बन सकता है। कैसे, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी F-35 के बारे में ये दूंगा कि आप में से कई लोग F-35 की ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेकर सवाल पूछते हैं। उसको लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है, जिसमें आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस पूरे व्हाइट पेपर को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक व्हाइट पेपर जारी किया है चीन और उसके सभी पड़ोसियों के बारे में। और इस व्हाइट पेपर में सबसे प्रमुखता से बात यह कही गई है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं। जो उनके धुर विरोधी थे हु जिनताओ, उनका उन्होंने सफाया कर दिया है। अब उन्हें रोकने वाला कोई भी चीन में नहीं बचा। इसीलिए आप देखेंगे कि आने वाले समय में चीन अपने सभी पड़ोसी देशों के खिलाफ बड़ी बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। और सबसे दुखद बात यह है कि भारत और जापान जैसे जो बड़े देश हैं, वो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो छोटे देश हैं जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर बात करें भूटान और ताइवान की, इन देशों के पास ऐसे साधन मौजूद नहीं है जिसके दम पर ये चीन की नौसेना या थल सेना को रोक सके। ऐसे में अमेरिका को इन्हें हथियारों से मदद करके इन्हें मजबूत बनाना होगा ताकि ये चीन से लोहा ले सके। इसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिससे भारत भी जुड़ा हुआ है, वो ये कि अमेरिकी सरकार को F-35 के ऑपरेशन बढ़ाने होंगे, ना सिर्फ दक्षिणी चीन सागर में बल्कि चीन के हर एक पड़ोसियों के जरिए पूरी तरफ से आपको F-35 के ऑपरेशन तेजी से इंक्रीज करने होंगे। और इसका एक ही तरीका है कि अमेरिका या तो इन सभी देशों को F-35 दे या फिर खुद वहां पर सैन्य बेस बनाकर F-35 का इस्तेमाल चीन के चारों तरफ करे। और इसी व्हाइट पेपर के आधार पर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका भारत के अंदर सैन्य बेस तो नहीं बना सकता, ना ही भारत इसे अलाउ करेगा। इसीलिए अमेरिका भारत को F-35 हर हाल में देना चाहता है, खास करके इसका ए मॉडल जो कि वायुसेना के लिए स्पेशली बनाया गया है। इसके अलावा कुछ और छोटे देश हैं जो F-35 को लेकर अमेरिका के पास रिक्वेस्ट लेकर जा चुके हैं, जैसे कि थाईलैंड। और बताया जा रहा है कि अमेरिका इन्हें F-35 बहुत ही कम मात्रा में बेच सकता है ताकि ये अपनी सिक्योरिटी खुद से सुनिश्चित कर सके। हालांकि एक जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये छोटे देश या फिर भारत F-35 खरीद तो लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है ऑपरेटिंग या फिर फ्लाइंग कॉस्ट, यानी कि इन्हें उड़ाने का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। और इसी का सलूशन अमेरिका ने अब ढूंढ भी लिया है। दरअसल व्हाइट पेपर में ही यह बताया गया है कि अब से 7 साल पहले F-35 को 1 घंटा उड़ाने का खर्चा आता था करीबन $80,000, लेकिन अब ये 50% से भी ज्यादा घटकर $35,000 पर आवर आ चुका है। और अमेरिका के जो F-35 प्रोग्राम से जुड़े हुए डेवलपर हैं, उन्होंने खुद बताया है कि जो राफेल का 1 घंटे का खर्चा है वो $21,000 आता है। हमारी प्लानिंग ये है कि 2025 तक यानी आने वाले 1.5 साल के अंदर F-35 इसी रेंज में आ जाएगा। आने वाले 2025 में F-35 को 1 घंटा उड़ाने का खर्चा 21 से लेकर $25,000 के बीच में होगा। बताया जा रहा है कि अमेरिका ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि चीन के सारे पड़ोसी इसे अफोर्ड कर सकें और इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कर सके। हालांकि इससे अमेरिका को भी फायदा है, क्योंकि ज्यादा देश इसे खरीदेंगे तो उनकी भी मोटी कमाई होगी। खैर, जो भी हो, चीन के लिए ये व्हाइट पेपर किसी ब्लैक डे से कम नहीं है, क्योंकि चीन इस समय घबरा रहा है कि अमेरिका की प्लानिंग उसके लिए बहुत खतरनाक है। अमेरिका अपने सबसे लीथल हथियार भी
चीन के छोटे छोटे दुश्मनों को देने को अब तैयार हो गया है। और ये ऐसे हथियार हैं जो ना सिर्फ चीनी वायुसेना को टक्कर दे सकते हैं, बल्कि उल्टा चीन की वायुसेना के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो F-35 का मुकाबला कर सके। यानी कि चीन के लिए सरदर्द अमेरिका बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।